एग्जाम्पल भी आता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आप लोग डेवलपर हैं, सपोज करें उसी एप्लीकेशन बाद में स्टेट बैंक की एप्लीकेशन थी जिसमें हम लोन देते थे। अब लोन देते हुए ना एक प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, लोन से भी एक स्टेप ऊपर आ जाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब कोई किसी को पैसे दे रहा है, एक भेज रहा है और एक रिसीव कर रहा है। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन भी होती है, मतलब किसी के साथ स्कैम हो रहा है, किसी के साथ गलत ट्रांजेक्शन हो गई। तो बैंक या स्टेट बैंक का पास ये ड्यूटी है कि वो अपने पास ये इन्फॉर्मेशन रखता है कि जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन है उसके जो पैटर्न होते हैं उसको अपने पास रखें, ताकि कभी फ्रॉड ट्रांजेक्शन है उसको रोका जा सके, पता होगा फ्रॉड क्या है। अब एज अ डेवलपर आप स्टेट बैंक के एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, अभी साहब आप बना चुके हैं, रीजनिंग बना चुके हैं, रीजनिंग के बाद आप सारे मॉडल बना चुके हैं। अब स्टेट बैंक आपको कहता है यार मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि एक खातून के अकाउंट से 5 बजे के बाद 5 लाख की ट्रांजेक्शन होती है इंटरनेशनली, और इस तरीके की ट्रांजेक्शन जब भी होती है, एक खातून नहीं मतलब कोई भी खातून, तो उन खातून के बाद में ये हमारे पास कंप्लेन आती है इनके साथ फ्रॉड हो गया, किसी ने बेवकूफ़ बना के पैसे उन्होंने ही सेंड करे, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसने मंगवाया उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया। तो 90% ये ट्रांजेक्शन जो है वो क्या होती है, फ्रॉड होती है। ये यूज़ कैसे, उस फ्रॉड ट्रांजेक्शन को हम कैसे रोकें। अब हमें पता तो है इस तरह की अकाउंट, हम ये कर सकते हैं मैं कोई भी खातून 5 बजे के बाद 5 लाख भेज रही हो तो हम उसको कॉल कर लें, हम बोल रहे भाई आर यू श्योर, आपको कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है इस तरह के, क्योंकि पहले भी केस हो चुके हैं, शायद तो सोच लें थोड़ा, या अपने घर में डिस्कस कर लें तो वो बच जाए। अब आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, एप्लीकेशन आपने बना दी, वो एप्लीकेशन में क्या लिखा, अपना कोड लिखा, कोड किस में लिखा, पाइथन में लिखा, पाइथन में फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करा, फास्ट एपीआई यूज़ करा। अब वो कोड आपने लिख दिया, स्टेट बैंक को दे दिया। अब पाकिस्तान में सपोज करें 50 या 95 बैंक्स जो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, उन 95 बैंक्स के पास जो क्राउड है ऑलमोस्ट समझ सपोज कर लें 50 लाख का क्राउड है, 50 लाख लोगों के अकाउंट्स हैं। और 50 लाख लोगों के अकाउंट्स बैंक के थ्रू आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर को एक्सेस करेंगे, चलाएंगे, जाहिर सी बात है आपका अब आपका सॉफ्टवेयर 50 लाख लोग चला रहे हैं, सही है, मतलब 5 मिलियन पीपल चला रहे हैं। अब 5 मिलियन का लोड उठाने वाला सिस्टम आप कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन अलग है। हम आते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पे कि आपने एक एपीआई बनाई और वो एपीआई किसको दे दी, स्टेट बैंक के सर्वर पे रख दी। अब जितने भी लोगों का लोड आएगा, ट्रैफिक आएगा, उस एपीआई पे जाएगा और एपीआई रिस्पॉन्स करेगी कि भाई ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड नहीं है। एपीआई का काम क्या है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड नहीं है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड नहीं है, सारे बैंक यूज़ करते हैं। और एपीआई बनाने का मकसद क्या था, क्योंकि हमें पता था 5 मिलियन का ट्रैफिक आएगा, तो जिस सिस्टम में वो एपीआई चल रही है उस सिस्टम के बाद रैम, प्रोसेसर, कोई ना कोई लिमिट होगी। तो हमारी मजबूरी है कि हम एक से ज़्यादा इन्वायरमेंट्स बनाएं। जब भी एज अ डेवलपर हम कोई चीज़ रन करते हैं, चलाते हैं, तो हम उसका इन्वायरमेंट बनाते हैं। इन्वायरमेंट मतलब उसको चलाने के लिए क्या क्या टूल चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। तो एपीआई बन गई। एपीआई मतलब एक ऐसा प्रोग्राम आपने बना दिया जो स्केल किया जा सकता है। स्केल मतलब ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सकता है, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन। वो किस पे चल रहा है, स्टेट बैंक पे। अब एपीआई बनाने के लिए आपने पास एपीआई यूज़ करी, लेकिन एपीआई का इन्वायरमेंट रन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, आप यूज़ करिए कंटेनर। कंटेनर क्या करते हैं, कंटेनर आपको एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि आपको जो भी चीज़ चलानी है उस कंटेनर, मतलब आपने सपोज कर लिया एक आइसोलेटेड, जो बाहर की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, उस आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में आपने अपनी एपीआई चलाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, सपोज करें कोई डिपेंडेंसी, कोई टूल, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम से की फाइल्स और आपका कोड जो आपने लिखा है, वो आपने कंटेनर में चला दिया। अब आप फ़ायदा क्या होगा कंटेनर में चलाने का, कि अभी लोड है 1000 लोगों का, सिस्टम चल रहा है, 2000 लोगों का आया लोड, सिस्टम डाउन हो गया। आपने क्या करा, कंटेनर 1 से 2 बनाए। आपने कहा सपोज करें ये टेबल है, इस टेबल पे ज़्यादा लोग लाइन लगा कर आएंगे तो फ्रूट रश हो जाएगा। हमने 2 टेबल बनाए, 3 टेबल बनाए ताकि लोग आके अपनी क्यूरीज कर सकें। 4 टेबल बनाए, 5 काउंटर्स बना दिए, लोग आ रहे हैं अपना सामान लेते हुए अपनी क्यूरी लेके जा रहे हैं। एक काउंटर होगा, हमें पता है इतने सारे स्टूडेंट्स को हम सवाल जवाब नहीं सकते, हमने मल्टीपल काउंटर्स बनाए। हर काउंटर पे स्टूडेंट आता है, अपने क्यूरी करते चले जाते हैं। जितने ज़्यादा काउंटर्स होंगे उतना आपको आसानी है कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो कंटेनर क्या करता है, कंटेनर एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि सपोज करें आपने एप्लीकेशन बनाई, आपने कंटेनर में चला कि जब लोड ज़्यादा आएगा, मतलब जब टेबल ज़्यादा चाहिए, तो वो क्या करेगा, क्लाउड नेटिव अप्रोच बोलते हैं, क्लाउड नेटिव की मदद से आपके मल्टीपल कंटेनर चला देगा। हर कंटेनर में सेम एनवायरनमेंट होगा। सेम एनवायरनमेंट समझते हैं, एक ही जैसा।
सपोज करें कुर्सी में एक बैठा हुआ, सारी कुर्सियां देखें एक जैसी है, हो सकता है किसी कुर्सी में थोड़ी सी चेंजेस हो, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। इसी तरीके से जब हम इन्वायरमेंट बना रहे हैं, अभी हमारा एक इन्वायरमेंट है क्योंकि लोग नहीं है, 5 लोग यूज कर रहे हैं, क्या दफा 20 कंटेनर की, एक ही कंटेनर में लोग ज़्यादा है, हमने कंटेनर 1 से 2 कर, ज़्यादा लोग हैं 1 से 3 कर, 4 कर, 5 कर। तो कंटेनर की ये ब्यूटी है कि वो एक ही जैसा इन्वायरमेंट, 0.1% भी चेंज नहीं हुआ, सेम सेम कॉपीज बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एपीआई जो हमें स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करती है, कंटेनर जो उस स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उसकी ज़िंदगी आसान बनाता है। मतलब वो कहता है एपीआई जब लोड आएगा तो एपीआई का जो लोड डिवाइड करना है वो हम कंटेनर्स के थ्रू करेंगे। ज़्यादा कंटेनर होंगे 20 30 40, जितना आपके पास हार्डवेयर है उतना आप चला सकते हैं। तो कंटेनर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट जिसमें एप्लीकेशन रन हो रही है। जब एप्लीकेशन में लोड पड़ेगा तो उस एनवायरनमेंट की हम कॉपीज बनाएंगे, मतलब रेप्लिकास बनाएंगे, कॉपी और रेप्लिका एक ही बात है, ताकि ज़्यादा लोग आए और ज़्यादा उनको हम डिलीवर करें। जैसे एग्जाम्पल काउंटर की थी, एक काउंटर में ज़्यादा लोग आएंगे रश हो जाएगा, ज़्यादा काउंटर बनाएंगे ज़्यादा लोग आएंगे, वो सब कुछ भूल जाएंगे, बोलेंगे हमें रश था लेकिन काउंटर भी ज़्यादा थे, सही है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें एक और स्टेप फर्दर आते हैं, वो है ग्राफ क्यूरी लैंग्वेज। होपफुली कंटेनर का टॉपिक मैंने आपको डिलीवर कर दिया होगा, कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ेंगे तो हम आगे और भी देखेंगे। ग्राफ क्वेरी लैंग्वेज क्या कहती है, अभी हम उसी ट्रांजेक्शन में थे फाइनल, मैंने आपको क्या बताया था, फ्रॉड फ्रॉड ट्रांजेक्शन। ग्राफ क्वेरी लैंग्वेज ये कहती है जैसे कि फ्रॉड ट्रांजेक्शन क्या है, एक बंदा है वो एक बैंक से लोन लेता है और उस बैंक से लोन लेने के बाद वो उनको कोई ना कोई गारंटी देता है, गारंटी देने के बाद दूसरे बैंक से लोन लेता है, सेम गारंटी वहाँ भी देता है, तीसरे बैंक से लोन लेता है, सेम गारंटी वहाँ भी देता है, मतलब एक ही गारंटी का वो 4 बैंक से लोन ले लिया। उसने कोई फ्रॉड तरीका निकाला फ्रॉड करने का। अब स्टेट बैंक को क्या पता कि फ्रॉड है, स्टेट बैंक तो एक देख लिया, उसको अलग डेटा आ रहा है उसके पास, लेकिन एक अलग आ रहा है, एक अलग आ रहा है, एक अलग आ रहा है, उसका आपस में कोई कनेक्शन है नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, बैंक ही अलग है, चारों बैंक अलग है, तो 4 बैंक अलग तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। सपोज कर रहे हैं 4 बैंक से एक बंदा लोन ले रहा है, लोन लेते हुए जो जमानत रखवा रहा है वो एक ही रखवा रहा है। अब स्टेट बैंक इसको तो नहीं पकड़ सकता। स्टेट बैंक ने क्या करा, इसको हम बोलते हैं नॉन रिलेशनल कनेक्शन, मतलब जिसका कोई रिलेशन नहीं है। ग्राफ डेटाबेस, अब सपोज करें स्टेट बैंक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हायर करता है, मैं आपको मैप कर रहा हूँ हर्षद मेहता की सीरीज देखी होगी ना, कितने लोगों ने देखी है, ऑलमोस्ट बॉयज में सबने देखी, गर्ल्स ने आपने नहीं देखी, सही है, तो बॉयज तो सारे ये चेंज है। हर्षद मेहता की सीरीज में रेप्लिकेट कर रहा हूँ कि वहाँ पर स्टेट बैंक, सपोज करें स्टेट बैंक हम अपनी बात कर रहे हैं, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हायर करता है, स्टेट बैंक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को टास्क देता है कि आप फ्रॉड पकड़ो, क्योंकि हमारे सिस्टम में फ्रॉड हो रहा है, हमारी पैसे डाउन हो रहे हैं, करेंसी डाउन हो रही है, फ्रॉड पकड़ो। फ्रॉड कैसे पकड़े भाई, ऐसे बंदे को कैसे ढूंढोगे जो 4 बैंक से अलग अलग लोन ले रहा है, एक ही जमानत रखवा रहा है, एक ही रखवा, पकड़ ही नहीं सकता। स्टेट बैंक की बात, तो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल की आ रही होगी। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जी मैं आपको ग्राफ की लैंग्वेज समझा रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता है, पैटर्न देखता है, वो देखता है कि इस बंदे ने यहाँ से लोन लिया, इस बंदे ने यहाँ से लोन लिया, इस बंदे ने यहाँ से लोन लिया, पैटर्न सेम है। 15 दिन बाद वो लोन वापस कर देता है, फिर लोन देता है, 15 दिन बाद वापस कर देता है, फिर लोन देता है 15 दिन बाद, जबकि इस डेटा में कनेक्शन नहीं है, अलग अलग बैंक है, कनेक्शन कहाँ से आया। लेकिन उसने क्या कहा, ये बंदा लोन देता है 15 मिनट, 4 बैंक से लोन लेता है, 15 दिन बाद वापस दे देता है, 4 दिन से लोन लेता है, 15 दिन बाद वापस दे देता है। तो ये पैटर्न पकड़ने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ग्राफ क्यूरी लैंग्वेज। ग्राफ क्यूरी लैंग्वेज किस तरीके से वर्किंग करती है, ग्राफ क्यूरी लैंग्वेज ये देखती है कि नॉट मतलब एंटिटी, जैसा सरकार ने बताया था, और उस एंटिटी के आपस में रिलेशन, सेम नोड का सेम रिलेशन कहाँ यूज हो रहा है। मतलब मैंने कहा कि एक बैंक से 15,000 का लोन लिया, अब जितने बैंक से 15,000 का लोन लिया मुझे सब बताओ। तो ग्राफ क्यूरी लैंग्वेज के बाद ये पावर होती है, जैसे ह्यूमन एक एंटिटी देखता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करेगा, एंटिटीज देखेंगे ना, वो बोलेगा यार सपोज करें एक बंदा 15 लाख का लोन यहाँ से ले रहा है, 15 लाख का लोन यहाँ से ले रहा है, 14 दिन में वापस दे देता है, और वो ये काम हर महीने कर रहा है, तो ये पैटर्न पकड़ा। एसक्यूएल डेटाबेस के पास ये पावर नहीं है इस तरीके के पैटर्न को पकड़ने की, लेकिन ग्राफ डेटाबेस क्योंकि एंटिटीज से पैटर्न बनाता है, वो बोलता है पैटर्न मैच करने हैं, तो वो पावर कर सकता है। सपोज करें आप में से कितने लोग हैं जो डायरेक्ट शहबाज शरीफ को जानते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो 2% के गैप से शहबाज शरीफ को जानते हैं, सब होंगे। ये 3% के डिफरेंस, 3% के डिफरेंस तो सभी जानते होंगे ना। तो ग्राफ डेटाबेस के पास ये पावर है, हम ये बता सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन 2 लेवल का, ये 3 लेवल का, ये 4 लेवल का। आप में से अगर मैं कहूँ कि एक हमने प्रोफाइल ली शहबाज शरीफ की, एक प्रोफाइल ली आपकी, हमने कहा आपके 3
मतलब आपका दोस्त, फिर दोस्त का दोस्त, फिर दोस्त का दोस्त, इन 3 लेवल पे कहीं शहबाज शरीफ आपको जानता है नहीं जानता, यस और नो, मेरे पास पैटर्न आ जाए, यस सब लोग 3 डिफरेंस से शहबाज शरीफ को जानते हैं, 4 लोगों को 5 लोगों को छोड़ के। तो ये पैटर्न समझने के लिए हम यूज करते हैं ग्राफ थ्योरी लैंग्वेज। ग्राफ थ्योरी लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? किसी भी बात